एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ के साथ जुड़े थे। उसके कारण अभी उनमें इतनी समझ नहीं थी जो बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। उस समय गर्मियों का समय था, हर तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस विशाल वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके शिष्य वृक्ष की छांव में आराम से बैठे हुए थे। कुछ समय बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है। बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है और वह शिष्य उस बूढ़े आदमी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस बूढ़े आदमी की उम्र ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर झुक गई थी। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह बूढ़ा आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े आदमी का शरीर एकमात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। अपने शिष्य को हंसते देख बुद्ध उससे कहते है कि मेरे प्रिय शिष्य, कृपया कर हंसो मत, क्योंकि जिस आदमी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया हूं, वो यह बूढ़ा आदमी तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार मत करो। बुद्ध की बात सुनकर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे प्रभु, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जो अपने शरीर से लाचार है, जो अपने शरीर का भार नहीं उठा पा रहा है, ऐसा आदमी मुझे क्या सीख दे सकता है। फिर बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, यह बूढ़ा आदमी तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा आदमी तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, तुम्हारा शरीर अभी स्वस्थ है और ठीक है, तो इसे सही कर्मों में लगावो और अच्छे कर्म करने के लिए इसका उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूं। फिर वह शिष्य बुद्ध से कहता है, क्षमा करें बुद्ध, पर मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ सीख सकता हूं। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। फिर बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में वह बूढ़ा आदमी है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापा और लाचारी का सामना आज वह बूढ़ा आदमी कर रहा है, उसे तुमने नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी तुम अपने आंसू रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की यह बात को सुनकर वह शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगता है और यह निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी का मतलब यह है कि हमारे जीवन में कितने भी संकट हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है या हमारा मन स्वस्थ है, तो हम हर कोई समस्या, हर संकट को सही से पार कर सकते हैं और उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।